हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपनी 11th ए एक्सरसाइज अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में 11th बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 11th ए एक्सरसाइज जो है बेटा, वो हमारी किस बेस्ड थी? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, यानी कि 1 ईयर के अकॉर्डिंग उसको हमने फाइंड किया था इंटरेस्ट को, और फिर हमने उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था। तो ऐसे ही उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज़ किया था। लेकिन अभी जो 11th बी एक्सरसाइज है, इसमें हम अपना जो अमाउंट का फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेटा अमाउंट ए मीन्स यहाँ पे अमाउंट है, और यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि जो अमाउंट आएगा उसमें से हम प्रिंसिपल को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर्मूला मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल है, जो भी अमाउंट गिवन होगा, आर यानी कि रेट है, एन यानी कि टाइम है। एन मीन्स क्या है? टाइम में कितने साल का टाइम दिया गया है उसको यूज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट मी टू स्टार्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इसमें पूछा है आपसे कि भाई आपने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है 6000 रुपीज़, रेट गिवन है 9% पर एनम यानी कि हर साल, यानी कि एक साल में ही ली जाएगी, हाफ ईयरली नहीं है। टाइम है 2 इयर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 इंटू में पावर में है रेस टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो 6000 इंटू में 1 प्लस आर कितना है 9 अपॉन में 100 और एन यानी कि 2। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 100 आ जाएगा आपके पास, और ये हमारे पास हो गया 100 प्लस में 9, और इसकी पावर है 2, और इंटू में कितना है 6000। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना कि आपकी कहीं भी मल्टीप्लाई वगैरह जो है वो रॉन्ग ना हो। ठीक है, उनका ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ पे हो गया आपके पास, देखो 6000 इंटू में अब 2 है, अगर मेरे पास 2 की पावर 2 हो तो मैं 2 कितने टाइम लिखूंगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे ही 2 है तो 109 हो गया अपॉन में 100, तो इसको हमने 2 टाइम लिख दिया बेटा, 109 अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, डिवाइड करें तो 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 109 मल्टीप्लाई बाई 109 और मल्टीप्लाई में 6, 10 को हम रहने देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर भी ले तो भी ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी अपॉन में 10, यानी कि 71,286। आप कर लेना, इनको मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेना, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई का ही यानी कैलकुलेशन ही थोड़ा लेंथी है, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये आपके पास हो गया बेटा 7128.6, बिकॉज यहाँ पे 10 है डिवाइड में। तो ये आपके पास हो गया अमाउंट। अब हमें निकालना है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था बेटा? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट आपका ये है और माइनस में प्रिंसिपल कितना है 6000, तो हो जाएगा आपके पास 6 पॉइंट में चला गया 821 और 7 यानी कि 1, आपके पास 1128.6 रुपीज क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ऐसे बेटा आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन तक सेम आपके ऐसे ही क्वेश्चन है, यानी कि आपने यही जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और इसको इस तरह से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे 3 है पावर तो आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, अगर यहाँ पे 4 पावर है तो 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 ईयर है तो 1 है तो 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे। और ये आता कैसे ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास यानी कि 9 अपॉन में 100 है तो सिंपली हो जाएगा 109 अपॉन में 100, लेकिन आप इसको सॉल्व इस तरह से कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। आपसे वही पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100
और पावर n। अब देखो प्रिंसिपल यानी कि आपके पास 10240 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है 25/2 और मल्टीप्लाई में 100 भी है और पावर कितनी है 3, बिकॉज यहाँ पे आपके पास टाइम कितना है 3 इयर्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 10240 मल्टीप्लाई बाई, देखो अब आपने एलसीएम लिया तो 200 हो गया यहाँ पे। अब 200 और प्लस में 25 तो कितना हो गया 225। अब इसको कितने टाइम्स लिखना है आपने 3 टाइम्स लिखना है। 225 अपॉन में 200 और 225 अपॉन में 200। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं 25 से डिवाइड कर लो 9 पे 8 पे, 9 पे और ये 8 पे, ये 9 पे और ये 8 पे। अच्छा अब ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे, देखते हैं 8 2 8, 8 2 16, 8 8 64 एंड 0। ठीक है, 8 से कट गया। अच्छा फिर से 8 पे देखते हैं, 8 1 8 और 4 बच गए 48, 6 पे चला गया और 0, फिर से 8 पे कट गया, 8 2 16 और 0 यानी कि 8। ये तीनों 8 यहाँ से डिवाइड हो गए किससे बेटा इस नंबर से। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 से, यानी कि 9 का क्यूब हो गया। अब 9 का क्यूब क्या होता है बेटा 20 को मल्टीप्लाई कर दो 729 से, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 2 7 14। तो आपके पास अमाउंट आ गया 14,580 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसने पूछा है बेटा हमसे कि यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है और माइनस में 10,0240, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0,434, यानी कि 4,340 रुपीज़ के आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको रेट इस तरह से गिवन हो यानी कि रेशनल नंबर में गिवन हो तो आप उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, ये ऑलवेज ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी डायरेक्टली आप इसको नीचे सिर्फ 100 ही करें, 100 नहीं करना है, यहाँ पे 2 भी इसके अपॉन में आया क्योंकि आपके पास क्या है 25/2 है रेट, तो मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा आपके पास 6 क्वेश्चन है, 6 के जैसा आपका 5th क्वेश्चन आप उसको देख लेंगे। अब देखो पहले वाले जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था 4th क्वेश्चन, उसमें तो हमें रेट रेशनल नंबर में गिवन थी। अब आपके पास टाइम ऐसे गिवन है कि 2 years and 4 months। अगर 2 year होता तो आप फॉर्मूला पुट करते और आप अपना आंसर निकाल लेते, लेकिन अब 4 months की बात आ रही तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 years के लिए तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा अमाउंट फॉर 2 years। ओके, तो 2 years के लिए हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इंटू, तो पी यानी कि बेटा प्रिंसिपल 9,000, 100। अब देखो 1 प्लस में आर यानी कि 10 अपॉन में 100 और पावर कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। कैसे इसका हम एलसीएम लेके और ऐड करेंगे तो 100 में 10 ऐड होगा तो आपके पास ये आ जाएगा। 2 टाइम्स लिखेंगे इसको बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है 2 है। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि आपके पास ये हो गया 11 और अब 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा और मल्टीप्लाई 90 कर दो तो क्या हो जाएगा 0, 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9 और 10। ठीक है, 10,890 रुपीज़ क्या हो गया आपके पास 2 years का अमाउंट हो गया। भाई बात 2 years की हो रही है अभी, तो 2 years का अमाउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 years का अमाउंट बेटा यहाँ पे हो गया। तो आपके पास अब क्या आएगा, अब आएगा 4 months के लिए। ठीक है, तो 4 months का क्या हो जाएगा आपके पास, अब कितना ये अमाउंट है आपका, तो ये अमाउंट अगले 4 महीने के लिए क्या बन गया, ये अगले 4 महीने के लिए बन गया आपके पास प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर 4 months।
ठीक है। 4 मंथ के लिए प्रिंसिपल क्या है आपके पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 4 महीने का, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स का है उसको हमने ऐड कर लिया, तो अगले में क्या आ गया प्रिंसिपल, यानी कि जो 11th ए में हमने किया था वही मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया बेटा 10890 मल्टीप्लाई बाई, रेट वही रहेगी सेम, टाइम क्या है 4 मंथ। अब 4 मंथ की हमने ईयर बनाने हैं, तो 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 और अपॉन में 100 आता ही है। 12 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 4 × 4 4 3 12, 3 × 3 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, तो आपके पास ये हो गया 363। अब देखो टोटल अमाउंट की बात हो रही है, टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, 2 साल का तो ये था और 4 महीने का ही हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट इक्वल टू 10,890 प्लस 363, तो ये हो गया आपके पास 3 5 12 और ये 1, तो 11,253 आपके पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। अब इस टोटल अमाउंट में से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो फाइंड करना है, तो यहाँ से आप माइनस कर दो, 11,253 में से आप कितने 9,000 माइनस कर दो, क्या हो जाएंगे 352 एंड 11 में से यहाँ पे 2, तो आपके पास आ जाएगा 2,253। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा जहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जाए कि भाई आपके पास अमाउंट जो भी गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, आपने वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है या वहाँ पे आपने अमाउंट फाइंड करना है, तो आप इस मेथड का यूज़ करके, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसको फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट्स ड्यूरिंग being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 8,000 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा या अमाउंट कितना होगा अगर टाइम कितना हो 2 ईयर्स हो, और पहले साल के लिए जो रेट लगेगी वो कितनी हो बेटा 9%, और दूसरे साल के लिए जो रेट लगेगी वो कितनी हो 10%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हमने अमाउंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट यानी कि पी कितना होगा 8,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब पहले साल के लिए कर रहे हैं तो पहले साल के लिए देखो 1 प्लस में हमने क्या किया, पहले साल के लिए 1 प्लस में 9 अपॉन में 100, और टाइम कितना है 1 ईयर, दूसरे साल के लिए भी तो टाइम 1 ईयर रहेगा, 1 प्लस 10 अपॉन में 100, और यहाँ पे भी टाइम कितना है 1 ईयर। तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया। इस टाइप के क्वेश्चन हो 3 टाइम्स हो 4 टाइम्स हो 5th टाइम हो, कितनी भी बार यानी कितना भी टाइम गिवन हो आपके पास, ये 1 साल के लिए लगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 साल के लिए लगा यहाँ पे भी 1 आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 8,000 इंटू में ये हो जाएगा 109 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100। ऐसे लेंगे तो इस तरह से आपका 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 और 10 से 10। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसकी 8 मल्टीप्लाई बाई 109 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आपके पास क्या आएगा अमाउंट आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हमने की है यहाँ पे 9,592 हो जाएगा, 8 11 88 और 109 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 9592 ये आ जाएगा। अब ये तो अमाउंट हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 9592 में से माइनस कर देंगे 8,000, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2951 1592। तो इस टाइप से आप इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें कि रेट अलग अलग साल की अलग अलग दी हुई हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बेटा हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि आनंद ऑब्टेन ए लोन रुपीज़, यानी कि उसने लोन लिया 1,25,000 का इलाहाबाद बैंक से, और उसने कंप्यूटर खरीदने के लिए ऐसा किया, ठीक है। उसने इंटरेस्ट पे कितने पे 8% पे, अब उसने कहा है कि भाई अगर 3 साल के लिए उसको 3 साल के बाद उसने
पे करना होगा तो कितना रुपया अमाउंट कितना पे करना होगा। तो आपके पास टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स, आपके पास रेट हो जाएगी 8% और जो प्रिंसिपल गिवन है ही, तो आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अमाउंट ही पूछा है। सो 9th क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि 3 years ago वीरू परचेज ए बफेलो फ्रॉम सरजीत फॉर ₹11,000, वट पेमेंट विल discharge his debit now, the rate of interest being 10% per annum compounded annually। ठीक है, इसमें कहा है 3 साल पहले खरीदा था, किसको, बफेलो को। तो 3 साल पहले की बात हो रही है, तो टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स हो गया। अब रेट की बात कर रहे हैं तो रेट कितनी होगी, 10% हो गई, और आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 11,000। तो अमाउंट कितना देगा वो, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 10 अपॉन में 100, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो 11,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100 और 110 अपॉन में 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 10 10 20, 20 से 20 कैंसिल। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में थे सारे नंबर डिवाइड हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हमारे पास बच गया, यानी कि 4 टाइम्स 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 टाइम्स 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 14,000, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 14,641। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। बेटा मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना इसमें, क्योंकि अगर हम इन सभी मल्टीप्लिकेशन को करके यहाँ पे दिखाएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अमाउंट उसको क्या है, देना पड़ेगा लास्ट में, जब वो उसको जो फैलो खरीद के लेके आया था, जिससे भी उसको जो वो पैसे वापस करेगा तो इतने रुपए वापस करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा 10th क्वेश्चन है हमारे पास, जो सुबह लक्ष्मी है उसने क्या किया, लोन लिया 18,000 रुपीज़ का। ठीक है, और उसने 1 साल का इंटरेस्ट लगाया उसका 12%, सेकेंड ईयर के लिए उसका 12.5%, और 2 ईयर्स के लिए उसने ये लोन लिया। तो 2 साल के बाद वो कितना पे करेगी ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करना है। देखो इसी तरह का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आपका 5th क्वेश्चन था शायद ये, या 6th क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, आपके पास अमाउंट गिवन, आप जो अमाउंट गिवन वो प्रिंसिपल है 18,000 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट ईयर के लिए 1 + 12 अपॉन में 100, और 1 यहाँ पे ईयर है भी, 1 साल के लिए लगाया उसने ये जो इंटरेस्ट है वो, और मल्टीप्लाई में सेकेंड ईयर के लिए उसने इंटरेस्ट लगाया कितना, ये हो जाएगा आपका 25/2%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 और इंटू में 100, और ये भी आपका कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए लगा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18,000 मल्टीप्लाई बाई 112 अपॉन में 100 इंटू में 225, बिकॉज यहाँ पे 200 हो जाएगा तो 225 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 200। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, ये 25 से 9 पे और ये 8 पे चला जाएगा। अब 8 से देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0 फिर से 2 पे कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 45, अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब आपके पास मल्टीप्लाई के लिए बच गया 45 मल्टीप्लाई बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 9। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपने, आप अपनी रफ नोटबुक में इसको करके देख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी 22,680 रुपीज़। तो यही अमाउंट उसने पे करना है जब उसके टाइम पीरियड उसका खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा 12th क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहा है कि अभय बोरोड एट ₹16,000 एट 7.1/2% per annum simple interest on the same day he lent to it Gurmeet at the same rate but compounded annually. What does he gain at the end of the 2 years? देखो क्या कहा है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया पैसा और गुरमीत को दे दिया सेम टाइम, मतलब कि सेम रेट और सेम अमाउंट गुरमीत को दे दिया। ठीक है, तो कहा है लेकिन उसने उसको कितने पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो बताइए कि 2 साल के बाद उसको कितना गेन होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाई 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2
और अपॉन में 100, ठीक है। तो 2 से तो 2 डिवाइड हो गया, 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया, 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 9 15 1 15 एंड 9 24। तो इतने रुपए उसके पास क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, यानी कि 2400। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंसिपल इंटू में रेट। तो इंटू में रेट कितना है बेटा, 1 प्लस 15 अपॉन 200, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई में 100 आएगा, और इंटू में 2 रेज टू 2, 16,000 मल्टीप्लाई बाई 200, 15 अपॉन में 200 और 215 अपॉन में 200, बिकॉज 2 टाइम्स है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लेंगे इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 215 मल्टीप्लाई बाई 43। आपने इन तीनों की क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। सो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2490, ठीक है। भाई ये आपके पास अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक बार फिर से। ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आएगी आपके पास, वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो 18,490 आपके पास अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 18,490 माइनस में 16,000, ठीक है। तो ये हो गया 0 4 9 4 और 2, ये आपके पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा बेटा 2490। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा गेन कितना हुआ उसको, भाई उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट ये था उसका, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया उसने और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो यानी कि माइनस में 2400 90 रुपीज, उसको गेन कितना हुआ, 90 रुपीज का उसको क्या हुआ, गेन हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा 13 क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है इतना, रेट गिवन है 8 और टाइम है 2 इयर्स। तो ये बताना है कि सम निकालेंगे हम यहाँ पे, और जो सेम सम है उसके अकॉर्डिंग रेट भी सेम होगी, टाइम भी सेम होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा है आपसे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, अब हमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो निकालना है। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में रेट और इंटू में टाइम। तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है 2400 इंटू में 100 अपॉन में टाइम एंड रेट, तो रेट 8 और टाइम 2, ठीक है। तो ये करेंगे तो किस पे चला जाएगा, 300 पे, और ये आएगा आपके पास 150। तो ये देखिए 15,000 रुपीज क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। भाई इसको देने का मेन का जो पर्पस था वो ये था कि यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लें, और प्रिंसिपल हमारे पास ये है, तो फिर अमाउंट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, पहले अमाउंट फाइंड करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 8 अपॉन में 100 और टाइम कितना है 2। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू में 108 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये हो गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 108। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, सो बेटा मल्टीप्लाई है 17,496। अब हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इन्होंने यही पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास 17,496 माइनस में 15,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 17,596 में से माइनस करेंगे तो 6 9 4 और 2, यानी कि 2,496 आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा।
सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। इसमें कहा है लेट द सम ऑफ मनी इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैं ये इसमें ये कहा है क्वेश्चन में कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 रुपीज़ गिवन है, रेट आपके पास 6% है और टाइम है 2 ईयर्स। तो बताइए कि सम कितना है, यानी कि मनी कितना है, प्रिंसिपल कितना है। तो बेटा देखो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हमने सम ऑफ मनी मान लिया एक्स रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये। अब इसको हम कर लेते हैं 6 to the 12 अपॉन में 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो इसमें आपने पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला पुट करेंगे तो x इंटू में 1 प्लस में r यानी कि 6 अपॉन में 100 इंटू में, तो ये हो जाएगा आपके पास x इंटू 106 अपॉन में 100 और 106 अपॉन में 100। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा भाई अमाउंट माइनस में, तो x इंटू में 106 अपॉन में 100 और 106 अपॉन में 100 माइनस में x हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल क्या है x है। ठीक है, तो इन दोनों में पहले हम 106 और 106 को बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 106 और 106 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 11,236 x अपॉन में 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया 11,236 x माइनस में 10,000 x। ये हो गया आपके पास 1,236 x अपॉन में 10,000। अब देखो आपके पास ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का माइनस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 90। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखो बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 12,036 x अपॉन में 10,000 माइनस में डिफरेंस कहाँ है, तो माइनस आएगा 12x अपॉन में 100 और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90। अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10,000 हो गया 1236 x माइनस में 1200 इक्वल टू 90। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से हटा रखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये 10,000 उधर चला जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 36x बचेगा और 90 मल्टीप्लाई में 10,000 और x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 90 मल्टीप्लाई में 10,000 अपॉन में 36। तो 9 से करेंगे इसको 10 पे चला जाएगा और ये 4 पे, 4 से इसको करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 एंड 2 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू होगी, देखो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 25,000 और x हमने क्या माना हुआ है बेटा, x हमने माना हुआ है क्या, सम ऑफ द मनी यानी कि प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया 25,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा जो 15th क्वेश्चन है आपके पास वो आपके सेम आपका 14th क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे जो मेथड अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1 to 15th क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो गए, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 15 वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन सभी आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेटा यही आपका होमवर्क रहेगा, फिर नोटबुक में अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करना है। आई होप कि आपने पीछे का जो वर्क था 11th एक्सरसाइज तक वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।